स्टूडेंट्स, 21 जून को आपका लास्ट पेपर हुआ था। उसके बाद आपकी 10 डेज़ की छुट्टियां हो गई थी, समर ब्रेक। अब 1 जुलाई से मैं आज आपको नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 4, द ओल्ड क्लॉक शॉप। इसको लेसन को अभी इस वीडियो में समझा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ भी साथ साथ भेज दूंगा, जिसमें वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर होंगे। वो आपको फेयर कॉपी में करने हैं। इस वीडियो से लेसन समझ लेना। तो चैप्टर 4 है सप्लीमेंट्री रीडर में, द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी पुरानी घड़ियों की दुकान। क्रिसमस एव हैड अराइव्ड, मतलब क्रिसमस की शाम आ चुकी है। एज लास्ट मिनट्स शॉपर्स वर गोइंग होम, ए thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. As last minute shoppers were going home, मतलब कि शाम के जो अंतिम ग्राहक होते हैं वो शॉपिंग करके घर लौट रहे हैं, घर जा रहे हैं। और साल्ट लेक सिटी जो यूएसए में है, वो पूरी उस पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, यानी कि वहाँ बर्फ़ पड़ गई है। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. हालांकि मिस्टर रे की दुकान में अभी भी, जो पुरानी घड़ियों की दुकान है उसमें अभी भी लाइट जल रही है। मिस्टर रे जो उसके मालिक हैं, जो कानों से बहरे हैं, सुन नहीं सकते, वो एक घड़ी पर काम कर रहे हैं जो वो बेच चुके हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करके रे स्टूड अप, रे खड़े हो गए, एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और वो पीछे वाले कमरे की तरफ चले। व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर from the front door hit the back of his neck, तभी सामने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी गर्दन पे टकराया। He turned to meet a last minute shopper, तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई ग्राहक आया है। वो पीछे मुड़े उस लास्ट मिनट यानी अंतिम समय के ग्राहक को अटेंड करने के लिए, उससे मिलने के लिए। But his old wise eyes told him that this was not a shopper. लेकिन उनकी जो चतुर आँखें थीं वो उनको बता रही थी कि ये उनका ग्राहक नहीं है। He saw two men, उसने 2 आदमियों को देखा। One in his 20s and the other closer to 50, मतलब एक लगभग 20 साल का था और दूसरा 50 ईयर्स का था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो यंगर मैन जवान लड़का था वो दरवाजे पर ही रुक गया, शॉप के दरवाजे पर ही रुक गया। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो काउंटर की तरफ आया और उसके कोई साइन, उसकी आंखों में कोई साइन नहीं थी फ्रेंडशिप की, दोस्ताना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे ने अपनी डर को छुपाते हुए नोट पैड और पेंसिल को उसके आगे कर दिया, क्योंकि वो बहरे थे, गूंगे थे, वो सुन नहीं सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए वो नोट पैड और पेंसिल का यूज़ करते थे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, वो मुस्कुराए उस अनफ्रेंडली फेस को देखते हुए। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और उन्होंने अपने कानों को पॉइंट किया इशारा करते हुए। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड बाई साइड,
साइड टू साइड, और अपने गर्दन को दोनों तरफ हिलाया, जिससे कि वो बताना चाह रहे हो कि उनको कान से सुन नहीं सकते। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad. उस आगंतुक जो था उसने जल्दी से, उसको आश्चर्य हुआ और उसने अपने फेस को चेंज किया। He studied the notepad, उसने नोटपैड को स्टडी किया। Then turned and said something to his friend, और वो अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ा और कुछ कहा। Ray used the chance to look closely at the man. Ray used the chance to look. रे को मौका मिल गया था उसको क्लोजली देखने के लिए। Paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. उसने नोटिस किया कि उसका राइट हैंड उसकी राइट पॉकेट में है, कोट की पॉकेट में, और उसमें एक नुकीली गन की तरह की शेप दिख रही थी। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उसके अंदर गुस्सा पनपा। बट इट वॉज केप्ट डाउन, अपने आप पर काबू पाया उन्होंने, बाई एन इनर वॉइस दैट सैड बी स्टिल, और अपने आप को शांत किया उन्होंने। ही रोट ऑन द नोटपैड, उन्होंने नोटपैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली, पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति ने डायरेक्टली देखा एट रे के ऊपर, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराहट दी। ए क्रूअल मॉकिंग स्माइल, एक जालिम जो क्रूर मजाक वाली जो मुस्कान होती है वो उसके ऊपर डाली। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों समझ चुके थे कि ये दोनों ये यहाँ पर क्यों आए। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, वो ये भी समझ चुका था कि उसका मित्र दरवाजे पर क्यों खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक and were now ready to try something they would later be sorry about. मतलब they looked like men, उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा, उसका मित्र जो था वो दरवाजे पर ही क्यों रुका हुआ था, उन दोनों की तरफ देखे अपने भाग्य को आजमाते हुए अब वे तैयार थे कुछ वो काम करने के लिए जिसके बारे में उनको बाद में अफसोस या दुख होगा। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ियाँ टिक कर रही थी, टिक टिक कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, उन्होंने शांति के साथ दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम यहाँ पर कोई घड़ी लेने के लिए आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड क्लॉक पॉकेट वॉचेस, और उन्होंने पॉइंट इशारा किया लॉन बोर्ड की तरफ जिस पे कुछ घड़ियाँ लटकी हुई थी और पॉकेट वॉचेस भी थी। ही वॉज नॉट ए प्रॉन ब्रोकर, वो कोई प्रॉन ब्रेकर नहीं था। प्रॉन ब्रेकर मतलब चीज़ों को गिरवी रख कर उधार देने वाला। बट एट द सेम टाइम, उसी वक्त, कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लीडेड देयर ओल्ड वॉचेस, और clocks before him for anything they could get. He loaned more than he should, वो कभी कभी उधार दे देता था। They would be there when the owners wanted them back at the same price
ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और वो उधार भी उसकी कीमत की बराबर ही उधार दे देता था उस चीज़ के, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता था. देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील ए लिटिल ईजियर. अब बूढ़े व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा राहत मिली. टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट. अपनी जेब से उसने हाथ निकाला. एंड क्विकली लुक्ड एट वॉच ऑन हिज रिस्ट. और अपनी कलाई घड़ी की ओर इशारा देखते हुए बोले, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस. द मैन रोट. उस व्यक्ति ने लिखा कि इस घड़ी की क्या कीमत दोगे. रे नोटिस्ड ए लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम. रे ने नोटिस किया कि उसको थोड़ी शर्म महसूस हो रही है. वो इतना आरामदायक महसूस मतलब फील कर रहा था, शर्म महसूस फील कर रहा था. द वॉच वाज नथिंग स्पेशल. वो कोई घड़ी कोई स्पेशल नहीं थी. एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. और कोई बहुत ज़्यादा कोई मतलब पावर वाली भी नहीं थी. इट वाज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन. बस एक बुरी स्थिति में कुछ चेंज करने के लिए लायक थी. नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. रे आस. मतलब उस बुरे वक्त में वो उसकी दुकान पे उसको आना पड़ा. रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. आपको इसके कितने चाहिए, कितने पैसे चाहिए आपको इसके लिए, घड़ी के लिए. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड पे जवाब आया, वट एवर इट्स वर्थ. जितनी इसकी कीमत हो. रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स. रे अपने कैश बॉक्स की तरफ गया. पुल्ड आउट ए $50 नोट. उन्होंने $50 का एक नोट निकाला. एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड. और उस आदमी के हाथ में वो $50 का नोट थमा दिया. एज दे शूक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज. जैसे उन्होंने हाथ हिलाया, रे ने देखा उस व्यक्ति की आंखों में. दे सीम्ड टू से, जैसे वो कहना चाहते हो थैंक यू, वो धन्यवाद देना चाह रही थी वो आंखें. दे बोथ न्यू द वॉच वाज नॉट वर्थ दैट मच. क्योंकि वो घड़ी की कीमत इतनी नहीं थी, वो जानता था. बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले, द मैन रोट, उस व्यक्ति ने लिखा, आई विल बी बैक टू इट अप एज सून एज आई कैन. मैरी क्रिसमस. मतलब मैं जल्दी ही इसे वापस लेने आऊँगा. और मैरी क्रिसमस कह के वो चला गया. द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. मतलब ये छोटी सी कहानी एंड हुई, इसका ख़त्म हुई द हाफ आवर, आधे घंटे में. विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग, सारी घड़ियाँ एक साथ स्ट्राइक किया उन्होंने. द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. मतलब टाइम पीस जो था, जो बिल्कुल साइलेंटली देख रहा था सब कुछ, बज उठा. और उसने फील किया रे के विचारों को. ही कुड हियर देम, जो वो उनको सुन भी सकता था. देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेजेस वाज फिल्ड विद होप. आशा के साथ उसके जो म्यूजिकल मैसेज थे, वो उसको वो म्यूजिक को सुन सकता था.
The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. पृथ्वी पर शांति के प्रति सद्भावना का हमेशा रहने वाला जो संदेश इन तीनों आदमियों द्वारा महसूस किया गया, जो उसे पुरानी घड़ियों की दुकान में खड़े थे। तो इससे आपको ये पता लगा इस लेसन में कि जो वो दो व्यक्ति आए थे वो ज़रूरतमंद थे। उनको क्रिसमस मनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी घड़ी गिरवी रखकर पैसे लेने के लिए दुकान पर आए थे, और आकर वो उन्होंने वहाँ से $50 लिए, $50 वहाँ से लिए अपनी क्रिसमस को मनाने के लिए। तो इस तरीके से लेसन पूरा हुआ। अब मैं आपको यहाँ इसमें वीडियो भेज दूँगा, इसकी भेज रहा हूँ, और साथ ही साथ इसकी PDF बना के वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर की वो भेज रहा हूँ। उसको आप फेयर कॉपी में करेंगे, सुंदर सुंदर साफ राइटिंग में, डेट वाइज। नाउ ओके।